हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू धन। सो ट्रेडर्स, अगर आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 1 मिनट पे स्कैल्प करना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। आप लोगों को पता होगा, जब हमारे पास मल्टीपल एक्सपायरीज होती थी तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरीज बहुत फेमस होती थी एंड उस पर बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती थी और मैक्सिमम ट्रेडर्स जो होते थे वो बैंक निफ्टी पे ज़्यादा होते थे। जब बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरीज बंद हो गई तब ट्रेडर्स निफ्टी में शिफ्ट हो गए। बट आपको एक चीज़ समझनी होगी कि बैंक निफ्टी में जिस लेवल के मूव्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिक बैंक निफ्टी रिलेटेड स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो 1 मिनट के चार्ट्स पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके, प्योर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, रूल बेस्ड है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रेडर्स, जब भी हम कोई स्कैल्पिंग सेटअप बनाते हैं तो हमें पहले जो भी सारी सामग्री चाहिए होती है हम उसको पहले इकट्ठा करते हैं। देखिए, तो ये हमने धन का चार्ट ओपन कर लिया है, 1 मिनट चार्ट है। ऑलराइट, हमने 1 मिनट चार्ट ओपन कर लिया है यहाँ पर। अब अगर हमें स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग बहुत ईजी होती है अगर हम उसको रूल बेस्ड काम करें। हमें ना ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ स्कैल्प इसमें बनाने होते हैं। तो अब जैसे मैं जनरली ट्रेडर्स को क्या बोलता हूँ कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर आप 3 फेजेस का ध्यान रखें, गोल्डन फेज, सिल्वर फेज एंड ब्रॉन्ज फेज। आपको मेजर ट्रेडिंग जो होती है ना वो आपको गोल्डन फेज में करनी चाहिए, जो कि है 9:15 से लेके 12। ऑलराइट, और सिल्वर फेज जो होता है उसमें आप अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस करके काम कर सकते हैं। जो ब्रॉन्ज फेज होता है उसमें मैनिपुलेशंस, इंजेक्शन कैंडल्स और ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। तो उस वजह से उस फेज को अगर आप अवॉइड करें और नेक्स्ट डे के लिए उस फेज को यूज़ करें तो हमारी ट्रेडिंग में एक बेटर अपॉर्चुनिटीज हम स्पॉट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको चार्ट पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको अभी बता रहा था कि हम लोग बात करने वाले हैं फेजेस के बारे में। ओके, तो अगर आप यहाँ पर चीज़ नोट करेंगे, 2 बजे से लेके अराउंड फ्रॉम 2 बजे से लेके यहाँ पर 3 बजे तक आप देख सकते हैं मार्केट ने ट्रेंड किया है बहुत अच्छा। ऑलराइट, तो हमारा एक बायस बहुत अच्छा क्लियर हो गया है कि मार्केट ना यहाँ से अगले दिन पे अप जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेंड आया है। राइट, और जब भी एक ग्रीन कैंडल बनती है तो एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि मार्केट में एक फॉलो थ्रू आना चाहिए। ऑलराइट, अब आपको एक चीज़ और समझनी होगी, बाजार में आप पैसा तभी कमाएंगे जब कोई ट्रैप होएगा, जब सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब होएगी, तभी आप पैसे कमाएंगे, नहीं तो आप पैसे नहीं कमा सकते बाजार से। ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज तब मिलेंगी जब सम सॉर्ट ऑफ फेलियर्स होंगे। तो अगर आपको दिख रहा है कि बाजार ने पिछले दिन या लास्ट हाफ के अंदर, मार्केट्स को हम 3 हाफ में अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा लास्ट हाफ होता है 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक, 2 to 3:30। तो इसमें प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ पर ऊपर गई है। क्लियर इतनी बात। अब अगले दिन हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकले या कोई गैप अप करे, कोई पुल बैक आएगा तो हम लोग ट्रेड लें। अपना सीधा हिसाब ये होता है, अगर ये चीज़ होती है तो जो हम सोच रहे हैं वो चीज़ होएगी। बट अगर ऐसा ना हो तो उसका मतलब क्या है, सम सॉर्ट ऑफ ट्रैप सेट होता है। और एक चीज़ और, बाजार में एक टाइप के ट्रेडर्स सबसे कॉमन होते हैं, जो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जो BTST ट्रेडर्स होते हैं, जो STBT ट्रेडर्स होते हैं, जो क्विक प्रॉफिट्स के लिए आते हैं कि आज वो कुछ खरीद लें, अगले दिन मार्केट गैप अप कर ले या गैप डाउन कर ले तो दे कैन मेक मनी। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो जब जैसे उनको दिखता है कि उन्होंने फॉर एग्जाम्पल कोई ऑप्शन उठाया है 500 रुपये का, अगले दिन ओपन पे ही वो 400 का हो गया या 450 का हो गया, तो वो उनका कॉस्ट के बिलो उनकी प्राइस आ चुकी है, वहाँ पर टेंशन आना चालू होती है। तो वो फटाफट कट करते हैं। जब वो कट होना चालू होता है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना चालू होती हैं बाजार के अंदर। तो अगर वो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना चालू होती हैं और अगर कोई पुल बैक आता है तो वहाँ से चांसेस हैं कि हमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मतलब ऑपोजिट ट्रेड अपने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, 2 बजे से लेके 3:30 बजे को मार्क कर लो। ओके, अगले दिन अगर कंटिन्यूएशन ना हो, एक फेलियर सेटअप बने, तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऑपोजिट ट्रेड को पकड़ेंगे यहाँ पर। क्लियर है। अब इसमें हम लोग और चीज़ों को कैसे बेटर बना सकते हैं, मतलब हम इसमें और एश्योरेंस कैसे लेके आ सकते हैं। अगर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेमा, डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक लाइन आ जाएगी। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, मैंने पहले से यहाँ पर पुट की हुई है। आप सेटिंग्स में जाके यहाँ पर 100 कर देंगे। स्टाइल में जाके आप इसको थोड़ा स्टेप लाइन कर दीजिएगा, ब्लैक कर लेना और इसका थिकनेस बढ़ा लेना इसकी। इसको ओके करेंगे हम, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्लैक कलर की लाइन आ जाएगी। अब चीज़ बड़ी सिंपल है, जब प्राइस इस ब्लैक लाइन के नीचे ट्रेड करने लग जाती है तो चांसेस हैं कि एक रिवर्सल ट्रेड आएगा, मतलब एक ऑपोजिट ट्रेड आएगा।
तो बाजार ट्रेंड कर रहा था पिछले दिन, हमें ट्रेंड की तरफ ट्रेड लेना था, बट अब प्राइस क्या कर रही है, इसके नीचे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर हमारी वो स्कैल्प अपॉर्चुनिटी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्फर्मेशन आप कैसे डाल सकते हैं, आप 10 एंड 20 मूविंग एवरेज को ऐड कर सकते हैं। अब 10 एंड 20 मूविंग एवरेज क्या है, वो बहुत छोटी मूविंग एवरेजेस हैं, वो फटाफट क्रॉसओवर्स लेती हैं। तो जब बाजार ऐसे चलता है 20 मूविंग एवरेज ऊपर 10 मूविंग एवरेज नीचे, जब भी बाजार ये चीज़ करता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेटअप्स बनते हैं आपके शॉर्ट के। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉसओवर हो गया, प्राइस मूविंग एवरेज के अंदर काम कर रही है, एक बड़ी कैंडल भी आ गई है, और जो यहाँ से एक अप ट्रेंड का मूव था वो काइंड ऑफ यहाँ पर फेड ऑफ हो गया है। तो चांसेस क्या है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी, और प्राइस ने क्या किया, प्राइस एग्जैक्टली यहाँ से नीचे गई है। तो आपने क्या करना होता है, आपने जैसे ही प्राइस एक बड़ी कैंडल बनाती है, जो भी कोई राइज आएगा और फिर मार्केट नीचे निकलती है, लो तोड़ती है, आप एक शॉर्ट बनाएंगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के यहाँ पर ऊपर रखेंगे। ओके, एंड प्राइस एक बहुत अच्छा खासा आपको ट्रेंड देती है। अब आप पूछेंगे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का बनता है यहाँ पर, तो स्टॉप लॉस ऑन एन एवरेज जब वॉलेटिलिटी 10 से लेके 13.5 के बीच में रहती है, आपको बैंक निफ्टी में 35 से लेके 45 पॉइंट्स के अंदर का स्टॉप लॉस मिल जाता है। ओके, आप जब स्कैल्प करते हैं, और अगर आप उसको रुपी टर्म में लेंगे कि ऑन एन एवरेज क्या स्टॉप लॉस बनता है, तो आप लेके चल सकते हैं कि 1000 रुपीज से लेके 1300 के बीच में अगर आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है तो दैट इज अ गुड स्टॉप लॉस। ओके, आप उसको पर लॉट की बात हो रही है यहाँ पर, आप उसको प्लान कर सकते हैं। और जो मैं आपको 35 पॉइंट्स बोल रहा हूँ दैट इज बेस्ड ऑन ऑप्शन। तो अगर ऑप्शन पे 35 पॉइंट आ रहा है इन द मनी ऑप्शन, नॉट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, आप फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो आप इन द मनी ऑप्शन में काम करेंगे, जिसका डेल्टा 0.5 होता है। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि अगर आपका जो अंडरलाइंग है, अंडरलाइंग यहाँ पर क्या है, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी अगर 50 पॉइंट नीचे जा रहा है या 50 पॉइंट मूव कर रहा है, अगर ऑप्शन 0.5 है तो वो 12.5 पॉइंट मूव करेगा, 12.5, 13 ऐसे मूव करेगा। मतलब अगर बैंक निफ्टी 1 रुपये मूव कर रहा है तो ऑप्शन 50 पैसा मूव करेगा। इसका मतलब ये होता है, समझ गए बात। तो आपने हमेशा इन द मनी में काम करना है, कभी भी आउट ऑफ द मनी में काम नहीं करना, हमेशा इन द मनी। 100 पॉइंट्स इन द मनी गुड इनफ होता है, आप उसमें काम कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस अभी यहाँ पर लेट्स से है 55,400 पे है, तो आप 55,500 की पुट उठा सकते हैं यहाँ पर एंड उसमें ट्रेड ले सकते हैं। समटाइम्स आप एट द मनी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी आप कॉल या पुट उठा रहे हैं 0.5 एटलीस्ट उसका डेल्टा हो, कि एटलीस्ट अगर आपके फेवर में मूव करे, तो अगर बैंक निफ्टी मूव कर रहा है 100 पॉइंट्स तो आपको एटलीस्ट 50-45 पॉइंट्स मिले वहाँ पर। ओके, तो ये हो गया सेटअप नंबर 1 कि जब भी कोई फेलियर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके ऑपोजिट का ट्रेड लेंगे एंड प्राइस जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आती है, 10-20 के ऊपर नहीं आती, आप राइड कर सकते हैं, या फिर 1:1, 1:2। मतलब आपका स्टॉप लॉस था 35 to 50 पॉइंट्स, तो पहला टारगेट आप 50 पॉइंट्स का रख सकते हैं, सेकंड 75, देन 100। तो ऐसे करके आप प्लान कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक है, आप ATR भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एवरेज ट्रू रेंज लगाएंगे तो आपको ऑन एन एवरेज ये पता चल जाएगा कि मार्केट का जो एवरेज रेंज है वो कितना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे एवरेज रेंज 40 पॉइंट्स है, तो आपका स्टॉप लॉस मैंने क्या बोला, 35 to 40 पॉइंट्स या 45 पॉइंट्स, तो आपका पहला टारगेट 40 पॉइंट्स का होगा। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियर है? आप अपनी स्ट्रैटेजी को और बेटर भी बना सकते हैं। अगर आपको इसमें ऑसिलेटर्स यूज़ करने हैं तो आप RSI, MACD ये सब भी लगा सकते हैं। तो जैसे अगर आप MACD लगाते हैं, ठीक है, अगर आप MACD लगाते हैं तो आप MACD के अंदर जब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, डाउन जा रही है, एक पुल बैक दे रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिस्टोग्राम जो है ये रेड हो रखा है, ठीक है, और यहाँ पर क्रॉसओवर भी पिछले दिन से चल ही रहा है मार्केट के अंदर। तो जब ये क्रॉसओवर चल रहा है इसका मतलब जो हम ट्रेड ले रहे हैं ना, ये एज पर ऑसिलेटर भी अलाइन कर रहा है, तो आपको एक एडिशनल कॉन्फर्मेशन मिल जाती है। तो कभी कभार ऑसिलेटर्स के थ्रू आपको जो एक एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन चाहिए होती है आपको वो मिल जाती है, तो आपकी जो एक्यूरेसी होती है थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। बट फॉर स्टार्टर्स आई वुड से इसको यूज़ मत करो, पहले उससे ट्रेड लो, धीरे धीरे इसको पुट इन कर सकते हो आप एंड अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अपना बना सकते हो और थोड़ा सा एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये हो गया सेटअप नंबर 1, 1 मिनट के चार्ट पे आप जो प्लान कर सकते हो। एंड अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ये देखेंगे प्राइस में आपने क्या देखना होता है। अब हम इस दिन को देखते हैं, अगला दिन 2 बजे के पास मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 2 बजे के पास एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 बजे के बाद प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ड्रॉप कर रही है, राइट, प्राइस ड्रॉप कर रही है। तो मेरा प्लान क्या होगा कि मुझे डाउन साइड पर ट्रेड करना है, ठीक है। तो अगर प्राइस यहाँ से कुछ ऐसे करती है और ये ऐसे घूमता रहेगा, मतलब ये जो ब्लैक वाली लाइन है ऐसे नीचे रहेगी, तो मैं शॉर्ट करूँगा। बट क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऑपोजिट ट्रेड प्लान करेंगे। तो ऑपोजिट ट्रेड हम कैसे लेने वाले हैं,
अब मैं जनरली आप लोगों को क्या बोलता हूं कि आप डायरेक्ट कभी ट्रेड्स मत लो, हमेशा एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न की वेट करो। वो जब तक नहीं आएगा ना आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना, आप चेजिंग करोगे। स्ट्रैटेजी कोई सी भी होती है वो दो टाइप की होती है, या तो चेजिंग होती है या फिर आपका पुल बैक होती है। पुल बैक में आपको स्टॉप लॉसेस छोटे मिलते हैं, और मैं आपको क्या बोलता हूं कि अगर आपको स्केलिंग करनी है, आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है, तो आपको हमेशा पुल बैक पे काम करना चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस तो मतलब आप स्केल कर पाएंगे, बड़ा स्टॉप लॉस होगा तो आपका कॉन्फिडेंस, अगर कोई ट्रेड खराब चले गया आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, फिर दोबारा रिकवरी करने में आपको 2x 3x मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर जस्ट इन केस लक आपके फेवर में नहीं हुआ तो आपको और लॉसेस हो सकते हैं, एंड उस वजह से आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो दैट इज वाई पुल बैक ट्रेडिंग वर्क्स बेस्ट। तो ध्यान इस पर आप रखिएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पार्ट ये है, अगर आप यहाँ देखेंगे, अब हमें ट्रेड कब लेना है, मुझे चाहिए डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, और मुझे चाहिए कि इस एवरेज के पास मुझे ट्रेड मिल जाए। अब यहाँ मैं ट्रेड ले नहीं सकता क्योंकि डायरेक्ट ट्रेड है, यहाँ मैं ट्रेड ले नहीं सकता क्योंकि ये अभी भी इसके ऊपर है और डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना है यहाँ पर बस एक डिप आई है, मुझे डब्ल्यू चाहिए। अब आप यहाँ देखिए प्राइस क्या कर रही है, इसके नीचे गई, ऊपर आई, और आप यहाँ क्या बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न। आप ट्रेड कहाँ लेंगे, यहाँ पर ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस इसके नीचे आएगा, वही आपका 35-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आएगा इन ऑप्शंस, एंड आप डे हाई टारगेट कर सकते हैं, या फिर 1:1, 1:2, 1:3, जैसे आपको ठीक लगे। जैसी प्राइस इसके नीचे ट्रेड करने लग जाए आप एग्जिट कर सकते हैं। प्रीटी सिंपल, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि एम पैटर्न जब तक नहीं बनेगा, और ये जो मैंने आपको प्रीवियस डे का जो मैं आपको 1-1.5 घंटा बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली आपका डायरेक्शन है। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है सुपर, अगर इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है तो हम कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे, इसको हम कॉन्ट्रा बोलते हैं। इतना ही स्कैल्पिंग का काम होता है। ओके, आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको ट्रेड कहां पर प्लान करना है, दैट इज इट। इसके अलावा आपको और ज्यादा कोई हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, एंड मेक श्योर आप ये धन का प्लेटफॉर्म यूज करिए फॉर रिप्ले, जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। बहुत सिंपल है रिप्ले फंक्शन यूज करना, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस टाइप से रिप्ले आपका आ जाएगा, ठीक है। एंड आप प्लान कर सकते हैं, आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने अगस्त का डेट ले लिया, एंड आपको लगता है यहाँ से मैं ऐसे, आप ऐसे प्लान कर सकते हैं। अब आगे आप रिप्ले फंक्शन ऑन करिए और अपनी प्लानिंग बनाइए। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 2 बजे के बाद से मार्केट फ्लैट थी, ठीक है। आप यहाँ देखिए, अगर मैं इधर कैंडल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर देखिए 2 बजे से लेके इधर मार्केट बिल्कुल फ्लैट थी। तो अब जब मार्केट फ्लैट है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सम सॉर्ट ऑफ ट्रेंड चाहिए। इधर साइड पे कोई ट्रेंड आना चाहिए, जब तक ट्रेंड नहीं आएगा जब तक मैं कोई काम नहीं करने वाला। तो जब तक ट्रेंड नहीं आएगा मतलब मार्केट या तो डाउन साइड पे जाए और फिर पुल बैक देगी तो मैं ट्रेड करूंगा, या प्राइस ऊपर निकले पुल बैक देगी तो मैं ट्रेड करूंगा। जब तक ये चीज़ नहीं हो रही है आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड। तो ऐसे करके ना आप अपनी प्लानिंग बनाइए और यहाँ पर ट्रेड्स अपने इनिशिएट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मुझे इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो ऐसी और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए आप यहाँ पर अगर आप चीज़ नोट करेंगे, प्राइस क्या कर रही है, मैं 2 बजे से मार्क कर देता हूँ। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि डिफरेंट सिचुएशंस में आप कैसे काम करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट 2 बजे के बाद क्या कर रही है, ट्रेंड अप कर रही है। अब मेरा प्लान क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकले। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस क्या कर रही है, इधर देखिए, इधर प्राइस इतनी बड़ी कैंडल बनी है। अब प्लान क्या है, लॉन्ग तो करना नहीं है हमें, तो शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट हम कब करेंगे, शॉर्ट हम लोग करने वाले हैं जैसे ही प्राइस यहाँ पर ऊपर जाती है, सम सॉर्ट ऑफ एम पैटर्न बनाती है, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे यहाँ पर एक हायर हाई बन रहा है, कोई पैटर्न नहीं बना यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अब आप बोलोगे यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, लो टूटा है, नहीं टूटा, तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। हमें चाहिए प्राइस कुछ ऐसा करे, लास्ट वाला लो तोड़ेगी, हम लोग ट्रेड उठा लेंगे, दैट्स इट। ये आपका सबसे इजी क्लू होता है। तो आपके जो ओवर ट्रेडिंग है ना वो नहीं होगी, फालतू ट्रेड्स नहीं होंगे। तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, प्राइस अगर डाउन है और हमें शॉर्ट लेना है तो मुझे क्या चाहिए, प्राइस कुछ ऐसा ट्रेड करे, हाई लोअर हाई, और ये जो लास्ट पिवट है ना इसके नीचे जैसे ही कोई कैंडल क्लोज करती है 1 मिनट की, आप ट्रेड अपना पंच कर लेंगे, इसके ऊपर अपना एसएल लगा देंगे, दैट्स इट। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी हम लोग काम नहीं करने वाले। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर देखेंगे, ऊपर मार्केट क्या कर रही है, प्राइस यहाँ क्या कर रही है, इधर प्राइस ये देखो ऊपर गई, डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पर आप ट्रेड लेंगे, इधर आपका ट्रेड बनेगा, इधर एसएल आएगा। टारगेट आप क्या करेंगे, टारगेट आप या तो प्रीवियस डे हाई को कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जैसी प्राइस नीचे घूमती है आप एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो आपको इजी ट्रेड मिल गया यहाँ पर। अब आपको दूसरा स्कैल्प अगर इनिशिएट करना है, प्राइस क्या कर रही है, ये एक लो मारा, एम पैटर्न जैसे इसको ब्रेक करती है आप एक शॉर्ट ट्रेड लीजिए, यहाँ पर एसएल लगाइए एंड लो को टारगेट कर सकते हैं, स्कैल्पिंग डन। ओके, ये आप डे इन डे आउट फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। क्लियर है।
तो आपके रूल्स जब क्लियर होते हैं ना, तो आपको ना सारी चीज़ें ना आपके आंखों के सामने दिखने लग जाती है। उसमें आप ये मैकडी वाले पैटर्न्स और ये सब लगा सकते हैं एडिशनल कॉन्फर्मेशन के लिए। क्लियर है? सो ये है हमारी सिंपल स्ट्रैटेजी, जिसको आप बार बार फॉलो करिए, आप इसको प्रैक्टिस करिए। बैंक निफ्टी में बहुत अमेजिंग काम करती है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, एटलीस्ट इसकी 70% एक्यूरेसी है मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अब आपका माइंडसेट कैसा है उसके हिसाब से आप इसमें 10-15% कम कर सकते हैं, तो आप 50-55% लेके चल सकते हैं इसकी एक्यूरेसी। ट्रेड्स आपको दिन के 2 मिल जाएंगे इन द फर्स्ट 2 आवर्स, तो आप इजीली इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप पहले ट्रेड में प्रॉफिट कर लेते हैं तो मेक श्योर उस प्रॉफिट को रिस्क करिए। इससे होगा क्या कि आपकी एक्यूरेसी ना इंक्रीज रहेगी और आप डेली घर पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाएंगे। उसके बाद आप ट्रेड मत करिए, कम बैठिए बाजार के अंदर। स्कैल्पिंग का मतलब नहीं है कि आपको पूरा 6-6.5 घंटे बैठना है। फर्स्ट 2 आवर्स इज इनफ टू डू गुड स्कैल्पिंग, दैट इज इनफ। इतना करिए एंड बाकी मार्केट पे छोड़ दीजिए। ऑलराइट, आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारी धन ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.